हाय गाइस, दिस इज़ नकीब शिनवारी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि S21 अल्ट्रा को किस तरह से चेक किया जाता है अगर आप यूज़ फ़ोन जो है ना लेना चाह रहे हैं, और अगर आप मार्केट जा रहे हैं या ऑनलाइन बाय करना चाह रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इसकी चेक करनी चाहिए। और इसकी मैं रिव्यू वीडियो भी बता चुका हूँ, उसमें मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी मैं आपको बता चुका हूँ उस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाह रहे हैं या शॉप पर जा रहे हैं तो बड़ा फ़ोन है, इसका आपको किस तरह से चेक करना है, तो ये चेकिंग की वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और तो अगर आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के भी लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इससे अच्छी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो चलिए बगैर किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तरीके बताऊंगा कि इसको किस तरह से चेक करना है, तो आप कोई भी पार्ट मिस नहीं कीजिएगा ताकि आपके बाद में आपको मुश्किल क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले हम बैटरी के ऊपर जाएंगे कि इसको बैटरी हमें किस तरह से पता चले और किस तरह से हम चेक करें इसको। तो बैटरी में आपको सबसे पहले, अगर आपको मोबाइल लेना है तो आपको इसको चार्ज परसेंट देखना होगा। इस वक्त इसका 58% है, तो आप उसको चार्जिंग में लगाएंगे। कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट छोड़ें ताकि आपको पता चल जाए कि इसका चार्जिंग जो है ना इसने कितना बढ़ा है। और अगर आप इस मोबाइल को लेना चाह रहे हैं तो इसके साथ चार्जर नहीं आता, तो आप ज़रूर इसके साथ फ्लैश चार्जर लीजिएगा ताकि आपको मुश्किल ना हो बाद में, क्योंकि ये जो है नॉर्मल चार्जर सपोर्ट नहीं करता। फ्लैश चार्जर जो है ना उसमें भी आपको जो है ना चार्ज करने में जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आप फास्ट चार्जर ही ले लीजिएगा, ठीक है। नंबर सेकंड स्टेप पर आते हैं कि कैमरा इसका किस तरह से चेक करें। तो कैमरा चेक करने का तरीका बहुत आसान है, मैं हर वीडियोस में बता देता हूँ। ये आप इस तरह से कैमरे पे हाथ रखिएगा, अगर कहीं पे कैमरे में स्पॉट है, क्योंकि इसके 4 कैमरा सेटअप है, तो आप इस तरह से हाथ रखेंगे, अगर कोई स्पॉट वगैरह कोई निशान वगैरह होगा तो बहुत वाज़ेह तौर पे इसमें नज़र आ जाएगा, ठीक है। नंबर थर्ड स्टेप पे आते हैं, डिस्प्ले कैसे चेक करें। डिस्प्ले चेक करने का तरीका भी बहुत आसान है। अगर डिस्प्ले में कोई स्पॉट होगा, कोई निशान होगा तो भी पता चल जाएगा आपका। तो इस वक्त ये मैं सेटिंग में जाता हूँ, डिस्प्ले में जाता हूँ, ठीक है। ये डार्क मोड पे, इसमें लाइट मोड पे रख दूंगा। तो उसके बाद मैं गूगल पे जाऊँगा इस तरह से, अगर डिस्प्ले में कोई स्पॉट वगैरह कोई निशान वगैरह हुआ तो भी पता चल जाएगा मुझे, और अगर ब्लैक स्पॉट हुआ तो भी पता चल जाएगा, और अगर वाइट स्पॉट हुआ तो भी पता चल जाएगा। और अगर डिस्प्ले चेंज है, डिस्प्ले चेंज का कैसे पता चले, तो डिस्प्ले चेंज का पता इसी तरह से चलेगा कि आप जो है ना इस तरह से जो स्पीकर वगैरह है, यहाँ पे आपको लाइट वगैरह अगर नज़र आ रही हो साइड वगैरह से, तो इसमें इसका डिस्प्ले चेंज है। डिस्प्ले से लाइट बाहर की तरफ आती है साइड वगैरह से, तो ये डिस्प्ले का ये एक चीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा डिस्प्ले में। और फिटिंग जो है ना डिस्प्ले की उस तरह से नहीं आ रही होगी जिस तरह से इसकी आनी चाहिए, जो ओरिजिनली फिटिंग होती है उसमें और डिस्प्ले चेंज की फिटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और टच, नंबर 4 पे आते हैं टच के बारे में, ठीक है। टच किस तरह से चेक करना है, आपको सिंपल आइकन को प्रेस करना है इस तरह से। आप इस तरह से भी आप फेर सकते हैं, इस तरह से करके एक कोड आता है सैमसंग का, वो भी मैं बताऊंगा कि, लेकिन उसमें इस तरह से चेक नहीं किया जाता इजीली जिस तरह इस चीज़ में चेक किया जा सकता है। यहीं से आराम से पता लगता है, वहाँ से फिर 3 लाइनों में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आपको इजीली आपको टच का पता लग जाएगा। टच वर्क नहीं कर रहा हो कुछ भी तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नंबर 5 स्टेप पे आते हैं, अगर आपने सिम लगाई है और आप मोबाइल लेना चाह रहे हैं तो एयर पीस माउथ पीस लाजमी चेक कीजिएगा। कॉलिंग दूर से चेक कीजिएगा, अगर आपको कॉलिंग वगैरह में इन चीज़ों में मसला है तो वो भी चेक कीजिएगा। साउंड वगैरह में जाइएगा, साउंड वगैरह भी चेक कीजिएगा कि इसका जो साउंड है वो लाउड एंड क्लियर है कि नहीं। तो ये चीज़ें आप लाजमी जो है ना ये लाजमी चेक कीजिएगा साउंड वगैरह। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिंगरप्रिंट के बारे में। इसका फिंगरप्रिंट तो मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन आपको फिंगरप्रिंट भी चेक करना पड़ेगा। आपको सिंपली वहाँ जाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी में जाना होगा। मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन आपको फिर भी इस तरह से मैं आपको बगैर टाइम वेस्ट किए कर देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल करता है तो मैं आपको कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। फिंगरप्रिंट वगैरह इस तरह से आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। 100 पे जाएंगे, इसके बाद लॉक लगाएंगे, तब जाके इसका आपका फिंगरप्रिंट का भी पता चल जाएगा कि फिंगरप्रिंट किस तरह से चेक किया जाता है। और इसी तरह से फ्रंट कैमरा है वो भी ऑन कीजिएगा इस तरह से कि आप अगर फ्रंट कैमरे में
ये नंबर 7 स्टेप पे बता रहा हूँ कि आप इसका कैमरे पे भी स्पॉट जो है ना इस तरह से हाथ रख सकते हैं। अगर कैमरा फ्रंट कैमरे पे भी स्पॉट है तो ये भी लाजमी चेक कीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर स्पीकर में अगर कैमरे में अगर डस्ट वगैरह आ रही हो तो वो भी आप लाजमी चेक कीजिएगा। ज़रूर याद में जहन में रख लीजिएगा कि जिस कैमरे में डस्ट होती है उसका पैनल चेंज होता है। ये आप ज़रूर जहन में याद रख लीजिएगा। बहुत की काम की वीडियो आपको बता रहा हूँ, तो ये अब किसी भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जिस कैमरे में डस्ट होती है उसका पैनल चेंज होता है, ठीक है। ये चीज़ जहन में रख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप बॉक्स को जो है ना, जैसे स्टार है 06 है, ये जो कोड भी लाएंगे आपको इस तरह से कोड को जो है इस मोबाइल के साथ जो है ना बॉक्स को मैच कर लेना है। अगर बॉक्स के साथ मैच हुआ तो इट्स मीन बॉक्स इसका है। आप ऑनलाइन भी अगर बाय कर रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूर चेक कीजिएगा। बॉक्स और IMEI नंबर लोग मिस कर देते हैं, बाद में इनको पता नहीं चलता, फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी पता आप किसी और को भी बताएंगे तो यही तरीका है, ठीक है। ये हो गया आपका। नंबर 9 पे आते हैं नेविगेशन बटन के ऊपर। नेविगेशन बार, ये बटन जिसको कहते हैं, ये डिस्प्ले के अंदर ही होते हैं। जिससे मैं बैक कर रहा हूँ, ये इस तरह से मिनिमाइज़ के जो बटन है इस तरह से ये भी आपको चेक करना होगा। ये आप डिस्प्ले में नहीं आते, लेकिन ये डिस्प्ले के आउटसाइड ही आपको इस तरह से आपको चेक करना होगा, ठीक है। नंबर 10 पे आते हैं बटन के बारे में। आपको पावर बटन चेक करना होगा, पावर बटन ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। इसके अलावा साउंड वॉल्यूम अप डाउन ये भी चेक कीजिएगा अपने साथ, ये भी बहुत काम की चीज़ है, आपको बता रहा हूँ। और नंबर 11 पे आते हैं PTA, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी। PTA आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि इसका PTA जो अप्रूव है नहीं है। बॉक्स के साथ मैच करने के बाद भी आप PTA चेक कीजिएगा, PTA किस तरह से चेक किया जाता है। इसके बाद नंबर 12 स्टेप पे आते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। कनेक्टिविटी ज़्यादा लाजमी चेक कीजिएगा। अगर कनेक्टिविटी में मसला है तो पूरे सेट में मसला आ सकता है। वाईफाई इस तरह से ऑन ऑफ कीजिएगा। वाईफाई में आपको सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं नहीं आ रहे, ब्लूटूथ वगैरह को भी आप ऑन ऑफ करके चेक कर लीजिएगा। और फ्लैश लाइट को भी इसी तरह से, ये एक और ऑप्शन आपको इजाफा कर देता हूँ उसी में, तो फ्लैश लाइट वगैरह भी ये भी चेक कर लीजिएगा। तो ये इसके बाद 13 स्टेप पर आते हैं ओवरऑल मोबाइल को चेक करने का तरीका, कि आप इस तरह से पूरा स्ट्रेट लाइन में आप मोबाइल देखना, कहीं से मतलब लगा हुआ, कहीं से कोई निशान स्क्रैच, ये चीज़ आप पूरी मोबाइल के ऊपर इस तरह से आप देख लेना। और अगर डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्टर लगा हुआ है तो उसको भी उतार के चेक कर लेना कि स्क्रैच वगैरह लाइन वगैरह ये चीज़ें तो नहीं आई हुई। और बैक पे भी अगर जेली वगैरह लगी है तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ब्लैक कलर है इसमें बहुत वाज़ेह नज़र आ जाते हैं चीज़ें। अगर प्रोटेक्टर लगा हो गया तो वो छुपा देता है इन चीज़ों को। और अगर और दूसरा में 14 स्टेप पे आते हैं कोड के बारे में। और कोड इस तरह से चेक करना है कि स्टार हैश 06 हैश, ये कोड का तरीका है। स्टार हैश 0 स्टार हैश, ये आपका सैमसंग का कोड है। बाज़ औक़ात मोबाइल में नहीं लगता, लोगों को परेशानी हो जाती है। तो ये चीज़ें इस तरह से भी आप ब्लू ग्रीन रिसीवर जो मैंने आपको तरीके बताए, मैनुअली तरीके, और वाइब्रेशन भी इसी में ऐड होता है, टच भी इसी में ऐड होता है। टच को मैंने आपको बताया, लेकिन टच जिस तरह से उसमें चेक होता है मैनुअली में इस तरह से इसमें चेक हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात कई चीज़ें यहाँ से आप नहीं कर सकते, यहाँ से पूरा आपको पूरा देखना होगा। तो ये चीज़ें आप डिस्प्ले का जो है ना वो चेक कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं, इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा। नंबर 15 स्टेप पर आते हैं डिस्प्ले डैमेज तो नहीं है। डिस्प्ले डैमेज का भी पता इसी तरह से चलता है कि आप मोबाइल का अगर प्रोटेक्टर वगैरह लगा हुआ है उसको उतार के आप पूरा डिस्प्ले चेक कीजिएगा। कहीं पे कोई निशान वगैरह का कोई वाज़े तौर पे अगर नज़र आ रहा हो, बाज़ औक़ात स्क्रीन में एक लाइन सी पेंसिल लाइन आ जाती है और वो प्रोटेक्टर के ऊपर लगाने के बाद में पता भी नहीं चलता, वो समझते ये कोई प्रोटेक्टर का वो लाइन है, लेकिन वो डिस्प्ले में भी हो सकता है। क्योंकि गोरिल्ला ग्लास विक्टस इसके ऊपर लगा हुआ है, वो तो प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन फिर भी गिर जाता है, इंसान है, हाथ से गिर जाता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। डिस्प्ले के अंदर कोई निशान लाइन वगैरह अगर देखनी है तो अगर प्रोटेक्टर या कुछ लगा हुआ है 90 वगैरह ग्लास जो भी लगा हुआ है उसको सिंपली उतार लीजिएगा और इसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। तो ये 15 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं। आप ज़रूर जो है ना इन चीज़ों को फॉलो करें। वीडियो को पूरी देखने के बाद ही आप मोबाइल लेना, ताकि आपको कोई चीज़ आपसे मिस हो रही है तो आप इसी वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं।
तो चलिए गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपने वीडियो पूरी देख ली और उसके बाद भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्त नकीब शिनवारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।